इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम क़िस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई सब कुछ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और पैदा किया और उन्हीं से उनकी बीवी हव्वा को निकाला और इन दोनों से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको तमाम दुनिया जहाँ के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर कुछ नसीहतें लेके हाज़िर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि नसीहत करते रहो, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। मौजूदा वक्त हिंदुस्तान के हालात हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इस वक्त हालात नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं, इसमें कोई शुबा कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर आपको एक पैगाम दिया है और मैं हमेशा इंशाअल्लाह आपको वो पैगाम देता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। लेकिन बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है कि हम उन बातों को सुनने के बाद अमल करने की कोशिश करें। दुनिया के अंदर आने वाली तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियाँ, उनका वाहिद एक ही इलाज है। दीन खुदा के दो ही उसूल, हुक्म इलाही व हुक्म रसूल, दो ही चीज़ें वाजिब कबूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जिस दिन तुम अल्लाह के हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान को आपने अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया तो यकीन मानिए दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका बान बाका कर सके। और मैं अक्सर कहता हूँ हमारी सिर्फ ज़बानें चलती हैं, उसके सिवा कुछ नहीं चलता। अगर आप ये चाहते हो कि ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ जो आई हुई हैं ये हमसे छट जाएँ, कट जाएँ, हट जाएँ, तो तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को 5 वक्त का नमाज़ों के अंदर अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा, अपनी पेशानी को, अपनी नाक को सजदों के अंदर रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा अल्लाह के सामने, तो ये मुसीबतें ख़त्म हो सकती हैं। वरना मैं अक्सर कहता हूँ ये मुसीबतें कुछ भी नहीं है, अभी जितनी ख़तरनाक मुसीबतें आने बाकी हैं हालात और वक्त को देख कर।
और मौत कब किसको अपने शिकंजे में लेने, अपना निशाना बनाने, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, ऐसे वक्त में भी मुसलमान अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं, अल्लाह के सामने आने को तैयार नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग के अंदर भी अल्लाह को नहीं भूले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग के अंदर भी अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुका दिया करते थे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे, दुआएं मांगते थे, जबकि दुश्मन सामने खड़ा होता था। और हम सुकून में हैं, अमन व अमान के अंदर हैं, चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, चेंजिंग तो अपने अंदर लानी पड़ेगी, बदलाव तो अपने अंदर करना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत वो उस वक़्त तक नहीं बदलता, नहीं चेंज करता, जब तक कि वो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ हम और हमारे नौजवान साथी, हमारा मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम समाज जितनी टिप्पणियाँ सुबह से शाम तक हालात पे करता है, अगर उतनी मेहनत दीन पे कर ले तो दीन का अच्छा खासा जानकार बन जाए, दीन का अच्छा खासा अमल करने वाला बन जाए। लेकिन वो तड़प, वो चाहत, वो जज्बा, वो ख्वाहिश है नहीं सीनों के अंदर। इसलिए अपने आप को, अपने समाज को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के सामने पेशी तो होनी है, हिसाब व किताब तो देना है, इसमें कोई शुबा कोई शक नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, रसूल की बात ना मानकर अपने आमाल को बर्बाद ना करो। आज कितने मुसलमान रसूल की बात मान रहे हैं? अभी कोई गैर मुस्लिम रसूल अकरम की शान में कुछ दो चार बातें कह दे, ऐसा मालूम होता है हिंदुस्तान के बसने वाले मुसलमानों से ज़्यादा रसूल अकरम से किसी को मोहब्बत ही नहीं है। लेकिन जब अमन की बात आती है, रसूल के फरमान की बात आती है, मुस्लिम समाज की बात आती है, तब ये मुसलमान आपको दिखाई नहीं देगा, नज़र नहीं आता ये मुसलमान कहाँ है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 से 5 नमाज़ें तो हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आपकी उम्मत पढ़ेगी। मेरी उम्मत 2 नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, अभी अल्लाह के पास जाइए, कम करवा दीजिए, कहा कि मुझे अब शर्म आती है अल्लाह के सामने जाने से। मूसा अलैहिस्सलाम की वो बात 100% आज उम्मत मुहम्मदिया पे फिट बैठ गई है। और मैं आपको एक पते की बात बताऊं, पॉइंट की बात, आप सर्वे कीजिए मुस्लिम कॉलोनियों का, एक रजिस्टर बनाइए और उसके अंदर हर घर में जाके ये पता कीजिए कि आपके घर के अंदर आपके भाइयों को, जिम्मेदारों को फजर की नमाज़ पढ़े हुए कितने साल हो गए, ये पूछिए आप जाके। सालों साल हो जाते हैं, 1-2 नमाजी आदमी सिर्फ फजर की पढ़ता है। रमज़ान को छोड़ दीजिए, वो तो मजबूरी है इंसान की वहाँ पढ़ने की, उसके अंदर भी बहुत सारे नहीं पढ़ते। ये हमारे हालात हैं, मुसीबतें, परेशानियाँ, इनका रोना खूब रोते हैं कि हम पे ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, हम पे ऐसा हो रहा है। लेकिन आप कितना अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, कितना आप अल्लाह को मान रहे हैं ऐसे मुसीबत के मौके पे। और मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूँ जंग बदर की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, सजदे में आपकी पेशानी थी और आप ये कह रहे थे अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िही इसाबतन लन तुबदा बदा, अल्लाह अगर आज ये जमात हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तो कभी कोई ज़मीन पे तेरी इबादत नहीं होगी। ये अल्फाज रसूल अकरम के थे, सामने दुश्मन खड़ा हुआ था, आपने तब भी अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाया, आप पीछे नहीं हटे। और हम सुकून, अमन, चैन के अंदर हैं, तब भी अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और नमाज का मसला इतना नाजुक है, अगर आप दुनिया के अंदर मशहूर 4 इमाम जिनके बारे में ये कहा जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं, ये लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं कि 4 इमाम चारों बरहक किसी एक की बात मानूंगा निजात हो जाएगी, वो 4 इमाम उनका फतवा पढ़ लीजिए बेनमाजी के बारे में। कोई कहता है कत्ल कर दो, कोई कहता है कैद में डाल दो, जब तक तौबा ना करे छोड़ो मत। अगर आज वो होते, क्या तुम आज़ाद होते? अब तक जेल खानों के अंदर पड़े हुए होते। जो 4 इमाम थे, इतनी सख्ती तुम्हारे ऊपर करते वो बेनमाजी होने की वजह से, लेकिन आज हम नमाज़ें पढ़ने को तैयार नहीं। रसूलुल्लाह की एक नमाज छूटी थी जंग अहज़ाब, जंग खंदक के मौके पर, नमाज असर। आपको यहूदियों ने नमाज नहीं पढ़ने दी असर की, पहला ऐसा मौका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से नमाज छूटी, तमाम सहाबा की आपके साथ में,
तो सही बुखारी आप उठा के देखें, अल्फाज कितने सख्त रसूलुल्लाह के। वो नबी जो रहमत बन के उम्मत के लिए आए हैं, जिन्होंने कभी जानवर पे भी ज़्यादती नहीं होने दी। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, नबी ने उसको जन्नती होने की बशारत दे दी, फरमाया। एक औरत ने बिल्ली को सुतून से बांध दिया, खाना पीना नहीं दिया, वो मर गई, आपने उसको जहन्नम की बशारत दे दी कि जानवर को उसने सताया है। कुछ सहाबा ने परिंदे को बच्चे पकड़ लिए, परिंदे के बच्चे, आपने कहा छोड़ दो, इस परिंदे को तकलीफ मत पहुंचाओ। जिस नबी को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, एक वक्त की नमाज छूटी, क्या कहा था? मना अन्नाहु बयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा शगलून अन सलातिल वुस्ता। अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दी। है एहसास आपको नमाज का? ज़रा भी एहसास नहीं है। इसलिए मुसलमान अब मुसलमान नहीं रहा अब। और सहाबा क्या कहते हैं? पढ़े सही मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि हमारे ज़माने में सिर्फ नमाज़ें मुनाफिक छोड़ा करते थे, मुसलमान नहीं छोड़ते थे। अब अगर इस हदीस को देखें तो मुसलमान नहीं दिखेंगे आपको, एक भीड़ दिखाई देगी सिर्फ, बस उनकी जो हदीस के अंदर जिक्र है। आज इसलिए हम रुसवा हैं, ज़लील हैं, परेशान हैं, सही बात मानने को तैयार नहीं, सही बात अपनाने को तैयार नहीं, सही बात पे अमल करने को तैयार नहीं। हालात नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं, तब भी बिखरे हुए हैं और बिखरे ही रहेंगे, एक नहीं होंगे। क्योंकि ना हम होंगे ना हमारे लोग भी होने देंगे। जी मेरे भाई, अल्फाज पे ध्यान रखना, गौर करना, ना होने देंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा? इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल की बात नहीं मानते, इनकी मुखालफत करते हैं, ये रुसवा होंगे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, जैसे इनसे पहले के लोग रुसवा और ज़लील हुए थे। आज कम रुसवाई है, जगह जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जायदादें छीनी जा रही है, प्रॉपर्टियाँ जब्त की जा रही है, मकानों को तहस नहस किया जा रहा है, तब भी हम समझने को समझने को तैयार नहीं। कौन साथ देगा आपका ऐसे मुसीबत के वक्त में? वो इंसान जिसकी अपने भाई से नहीं पड़ती, जो अपनी माँ से नहीं बोलता, जो अपने बाप को बाप नहीं समझता, जो शादी के बाद बीवी को सब कुछ समझता है, वो आपका साथ देगा। एक ही ज़ात है जो आपका साथ देगी, वो है अल्लाह की ज़ात। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसका मुकाबला कर सके, न किसी में इतनी हिम्मत। तो उसके सामने झुकने की कोशिश कीजिए, उसकी तरफ आइए। आज हालात तो ये है, अल्लाह ताला ने इतना जोर दिया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के ऊपर, लेकिन मुसलमान ना इसको समझने को तैयार है, ना मानने को तैयार है। आज हालात बड़े नाजुक हो गए। आप देखिए, एक अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे एक बात याद आ गई मुझे। सजदे सहू मिसाल के तौर पर ले लीजिए आप, सजदे सहू का मसला। इमाम नमाज पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ाते में इमाम भूल गया कि मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ाई है। इमाम ने सलाम फेंक दिया पहले। हदीस क्या कहती है और मुसलमानों की एक बड़ी जमात वो क्या कर रही है? आप फ़र्क देखिए, रसूलुल्लाह की मुखालिफत देखिए। रुसवा नहीं होगे तो क्या होगे, जिन्नत नहीं आएगी तो क्या आएगी, बेइज्जत नहीं होगे तो क्या होगे। रसूल अकरम का हुक्म ये है, अगर नमाज के अंदर भूल चूक हो जाए, हदीस देखे पहले आप, हदीस क्या कहती है? सही बुखारी पढ़े आप, किताबुस सौ हदीस नंबर 1227। और सही बुखारी के अंदर कई जगह पर ये हदीस मौजूद है, और सही मुस्लिम के अंदर भी, जामे तिर्मिज़ी वगैरह सब के अंदर मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर असर की नमाज़ पढ़ाई और आपने दो पे सलाम फेंक दिया, अपने हुजरे में चले गए। आप दो पढ़ने के बाद ज़ुल्यदैन एक सहाबी थे, वो रसूल अकरम के हुजरे में दाखिल हुए। अस्सलातु या रसूलल्लाह अनक़सत, अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए। फ़क़ाल ले अस्हाबिही अक़ुल मा यक़ूल, क्या ज़ुल्यदैन सही कह रहे हैं? क्या मैंने नमाज में मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है कि नमाज मैंने कम पढ़ाई है? कहा रसूलल्लाह, हाँ आपने दो पे सलाम फेंक दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसन्ना, आखिर की दो रकातें पढ़ी आपने और सलाम फेंका, दो सजदे किए आपने सजदे सहू के। उसके बाद रावी कहते हैं वक़ाना सअदुन, उरवा इब्ने ज़ुबैर ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और दो पे सलाम फेंक दिया। सुम्मा तकन्नमा, सलाम फेंकने के बाद बात की, लोगों ने आपको याद दिलाया, फिर आपने एक रकात पढ़ी और सजदे सहू किया और आगे फरमाया वहाकज़ा फ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम भी ऐसे ही क्या करते थे। क्या पता चला? अगर इमाम से नमाज में गलती हो जाए, इमाम 4 रकात वाली नमाज के अंदर 2 पे या 3 पे सलाम फेंक दे,
बाद में इमाम को याद दिलाया जाए तो इमाम पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि जितनी के का छूटी है उतनी पढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर इमाम ने 2 पे या 3 पे सलाम फेर दिया तो बाकायदा नमाज को दोहराया जाता है शुरू से। अगर 4 वाली नमाज है तो 4 दोबारा से पढ़ी जाएंगी, 3 वाली नमाज है 3 दोबारा से पढ़ी जाएंगी। हदीस क्या कह रही है कि जितनी छूटी है इमाम से उतनी पढ़ेगा इमाम, और 2 सजदे सहू के करेगा। होगी रसूल की मुखालफत। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, इत्तेफाक और इत्तिहाद उम्मत के अंदर आसानी से ना होगा, ना ये लोग भी होने देंगे। रसूलुल्लाह तो 2 पढ़ गए, आप भूल गए और फिर सजदे सहू किया आपने। और हमारे आज के लोग भी क्या कर रहे हैं, पूरी नमाज को दोहराया जा रहा है। किस हदीस की बुनियाद पर? कोई हदीस नहीं है ऐसी। हमारे इमाम का फतवा है। कौन से इमाम का? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए, उनको जन्नत के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन मकाम अता फरमाए। आप मुस्तहिद थे। जितने लोग दुनिया के अंदर बसते हैं सबको मेरा चैलेंज है। कोई ऐसी बात नहीं जो लोग कहते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, दुनिया के अंदर बसने वाला कोई भी मुसलमान चाहे वो अहले हदीस ही क्यों ना हो, ये दिखा दे कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, लोगों मेरी बात मानना, मेरे फतवे को मानना, मेरी पैरवी करना, मेरी तक़लीद करना। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की 70 साल ज़िंदगी, 70 साल ज़िंदगी के अंदर एक कौम भी बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा अल्लामा ये नहीं दिखा सकता कि इमाम साहब ने ये कहा हो कि मेरी बात को फॉलो करना, मेरी पैरवी करना, मेरी तक़लीद करना। बल्कि भाइयों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, हरामुन अला मन लम यारिफ दलीली अन युफ्तिया बिकलामी, उस आदमी को मेरी बात पे फतवा देना हराम है, नाजायज़ है, जो जब तक ये ना जान ले कि अबू हनीफा ने ये बात कहाँ से कही है। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दोष देना ये इनकी जहालत नादानी है। आपने ज़िंदगी में कहीं नहीं कहा कि मेरी बात मानना। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलह, जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, रसूल की मुखालफत करते हैं, वो दुनिया में रुस्वा होंगे जैसे पहले के लोग रुस्वा हुए थे। जब रसूलुल्लाह की हदीस आ गई सजदे सहू के ताल्लुक़ से तो बात को फ़ौरन मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। अपनी मनमाई इमामों ने और रसूलुल्लाह की बात को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो जब भी बात होती है, और आप जानते हैं, देखते भी हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वातिउ रसूल, रसूल की इताअत करो। जिसने ये काम कर लिया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो कामयाब हो गया। ये हमारा उसूल है। इसी तरीके से जनाजे को नहीं लीजिए आप, आजकल मौतें बहुत हो गई है और मौत का वक्त मुतय्यन है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इशारा आपका इस तरफ भी मैं कर दूँ। जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, जब इंसान दुनिया छोड़ जाता है, तो सबसे पहले उसका मसला आता है तदफीन का मसला। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ यहाँ पर कि आज हमारी मेहनत न करने की वजह से मुसलमान इतना निकम्मा, इतना नाकारा हो चुका है, इतना नालायक भी हो चुका है। वो कैसे? जनाजा तैयार है, नमाज तैयार है जनाजे की, आदमी है 400-500, नमाज पढ़ रहे 50-100 आदमी, सब आदमी खड़े हुए हैं साइडों के अंदर। इतना बेगैरत मुसलमान हो चुका है, इतना नालायक हो चुका है मुसलमान आज के वक्त में। जबकि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जनाजे की नमाज पढ़ी उसको एक क़िरात का सवाब मिलता है, और जिसने जनाजे की नमाज पढ़ने के साथ दफन में शरीक हुआ उसे 2 क़िरात का सवाब मिलता है। सहाबा ने कहा कि रसूल वमन क़िरातान, ये 2 क़िरात क्या होता है? फरमाया अनजबलैन अज़ीमतैन, 2 बड़े पहाड़ों के बराबर, इतना सवाब मिलता है इंसान को। अल्लाह की कसम, इससे बड़ी बदनसीबी मुसलमानों की क्या होगी इस उम्मत की कि जनाजा सामने रखा हुआ है, फिर भी बदनसीब मुसलमान नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बात साफ़ है बिल्कुल, इस मुसलमान के दिन पे मोहर लग चुकी है, इसकी बदआमानियों की वजह से। अल्लाह ने मोहर लगा दी इसके दिन पे, सीने पे। अल्लाह भी नहीं चाहता कि ये नमाज पढ़े, इसे महरूम कर दिया अल्लाह ताला ने नेकियां कमाने से, नेकियां करने से। वहाँ खड़ा हुआ है, जनाजा सामने रखा हुआ है, इसे इतनी तौफीक नहीं कि नमाज पढ़ेंगे जनाजे की। इसलिए मैं कहता हूँ किसे मुसलमान का है आज के वक्त में, पहचानिए इनको। दूसरा मसला आप देखिए, जनाजे की नमाज का मसला। ये इंसान की आखिरी नमाज ज़िंदगी की होती है, और ये नमाज भी उस बेचारे की अधूरी चली जाती है। वो कैसे? वो ऐसे है कि नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा इमाम भी नहीं पढ़ता है,
बाकी नमाज़ें जो होती है फ़र्ज़ नमाज़ें, कम से कम उसमें इमाम तो पढ़ता है सूरह फातिहा, लेकिन जनाजे में इमाम सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, हमारे जितने जनाजे होते हैं सब में पढ़ी जाती है। और क्यों पढ़ी जाती है? सही बुखारी किताबुल जनाइज़ पढ़िए आप। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह बिन औफ कहते हैं सन्नैतु खल्फ़ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब वकान यअलमु अन्नहा सुन्नह रवाहु बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। हज़रत तलहा इब्न अब्दुल्लाह बिन औफ कहते हैं मैंने इब्न अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज़ पढ़ी, आपने जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ी और कहा लोगों जान लो यही सुन्नत है, यही नबी का तरीक़ा है। रसूल की हदीस आ गई। लेकिन वही हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से मसला बस वही कि हम ये हनफी है, ये बरेलवी है, ये शिया, ये अहले हदीस है, ये इनका मसला है, वो उनका मसला है, ये उनका नहीं है। रसूलुल्लाह के मसले की बात हो रही है, अहले हदीस के मसले की तो बात ही नहीं हो रही है, न हनफी के, न शाफी के, न मालिकी के। बात तो रसूल अकरम के मसले की हो रही है। इसलिए ये कह के बहाना बना देना कि हम तो फला है, ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। दूसरी चीज़, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के किसी गोशे के अंदर यही नहीं कहा कि रसूल की बात मत मानना। हर इमाम ने यही दावा किया है, हर इमाम ने यही समझाया कि लोगों रसूल की बात मानना, रसूल की बात में ही कामयाबी है। तो ज़िंदगी की आखिरी नमाज होती है, उसके अंदर भी फ़िरक़ों की बुनियाद पर, जमात की बुनियाद पर बग़ैर सूरह फातिहा के वो नमाज़ पढ़ा दी जाती है, रसूलुल्लाह से इख्तिलाफ़ कर लिया जाता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना युहद्दूनल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह ताला की उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो रुसवा होंगे दुनिया के अंदर, जैसे पहले के लोग रुसवा हुए थे। और अल्लाह ने सूरह नूर में यहाँ तक कह दिया आयत नंबर 63 के अंदर फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना, डरना चाहिए उन लोगों को जो रसूल की मुखालफत करते हैं। किस बात से? कहीं वो किसी आजमाइश में ना गिरफ्तार हो जाए। आज हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को आजमाइश में डाला हुआ है, हर इंसान डर रहा है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। ये डर क्यों है? हमने अपनी पेशानियों को अल्लाह के सामने नहीं झुकाया। हफ्ते में एक दिन झुका देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा तीर मार दिया, गुनाह माफ़ हो गए, ये समझते हैं। आप कुछ भी मत कीजिए, अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी मत कीजिए, कोई एक्टिविटी मत लाइए समाज के अंदर, सिर्फ बस 5 नमाजों में हाजिरी देना शुरू कर दीजिए। आप बस दुश्मन मारे खौफ के वैसे ख़त्म हो जाएगा, घबराहट के मारे। यही तो इस उम्मत की पहचान है, खूबी है, इत्तेफाक और इत्तेहाद। जिस दिन आप 5 नमाजों में हाजिर होने लगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो रब अज़ीम सब कुछ देख रहा है, देखने वाला है। उसकी मदद ऐसे ही लोगों पे आती है, ऐसे ही इंसानों पे आती है। तो इसलिए नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या किसी दर्दनाक में गिरफ्तार ना हो जाओ। इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर जनाजे में हाज़िरी हो, नमाज जनाजा पढ़िए सबसे पहले, तो ये ज़रूरी है पढ़ना। मतलब ज़रूरी है कि आप वहाँ मौजूद हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है आप नमाज़ पढ़ लीजिए, आपको सवाब मिलेगा उसका। क्या फ़ायदा ना पढ़ के आपका, जब आप दफन में भी शामिल होने जा रहे हैं, शरीक होने जा रहे हैं, आपने नमाज़ पढ़ी नहीं और आप कब्रिस्तान में जाके मिट्टी भी दे रहे हैं। अगर आप जनाजे की नमाज़ भी पढ़ लेते तो आपको डबल सवाब मिलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए अपने हालात पे गौर फ़िक्र कीजिए और अपने आप को संवारने की, बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ के हालात बड़े नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तअन्नमू मिन अंसाबिकुम, अपने नसब को पहचानो, अपने नसब के बारे में जानो। आज मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरा बिखर चुका है बिल्कुल। जो एक ख़ानदान होता है, परिवार होता है, ये बाप है, ये फूफी है, ये अम्मी है, ये खाना है, ये चचा है, ये ताऊ है, समाज बिखर चुका। आज हमारी जो नस्लें उन्हें पता नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम की उससे नहीं पढ़ती, हमारी अम्मी की उनसे नहीं बनती। कौन मामू है, कौन खाना है, कौन फूफी है, कौन उनके बच्चे, नहीं पता। प्यारे नबी ने क्या किया? सुनन तिरमिज़ी पढ़े 1979 हदीस नंबर, तअन्नमू मिन अंसाबिकुम, अपने उस नसब के बारे में जानने की कोशिश करो, मा तसिलून बिही अरहामकुम, जिसके ज़रिए तुम रिश्ते को जोड़ सको। आज रिश्तों की परख ख़त्म हो चुकी है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। बस जिसकी जिससे पड़ गई है ठीक है, आप मुजरिम हैं। आप याद रखिए, अगर आप रिश्ते नातों को तोड़ते हैं, और हम भी तोड़ते हैं, कोई भी तोड़े, सब मुजरिम है वो रिश्ते नातों को तोड़ने वाले। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया
हदीस के अंदर रहम से कहा था, रिश्ते से कहा था, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसे काट दूंगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। आगे फरमाया फ़इन्न सिलत रहम मुहब्बतुन फ़िल अहल, ये सिला रहमी, ये रिश्ते नाते को निभाना जोड़ना, इससे परिवार में मोहब्बत पैदा होती है। आज मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरा बिखर चुका है बिल्कुल। भाई की भाई से नहीं बनती, बीवियों की आपस में नहीं बनती, भाइयों की, इधर बाप की नहीं पढ़ती, उधर फूफी की नहीं पढ़ रही है। हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं। क्यों? हमने किताब और सुन्नत को छोड़ दिया, हमने दुनियादारी पे ज़्यादा ध्यान दिया। और जब से ये आया ना स्मार्टफोन, जब से तो हम इसके ऐसे दीवाने हो चुके, ऐसे पागल हो गए, ऐसे मजनू हो चुके इसके कि कुछ हो ना हो सामने हमारे ये ज़रूर होना चाहिए हाथ के अंदर। बड़ा मसला नाजुक है इस ताल्लुक़ से। तो रिश्ते नाते को निभाना फ़ायदा क्या है? फ़इन्न सिलत रहम मुहब्बतुन फ़िल अहल, ख़ानदानों में मोहब्बत पैदा होती है, परिवार के अंदर, घर के अंदर। व मसरातुन फ़िल माल, माल में इजाफ़ा होता है, बढ़ोतरी होती है। व मनसातुन फ़िल असर, उम्र में बरकत होती है, उम्र में इजाफ़ा हो जाता है। तीन फ़ायदे आपके हो गए हैं। बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों को बताए ये आपकी फूफी हैं, ये उनके बच्चे हैं। माँ की जिम्मेदारी ये बताए ये तुम्हारी खाना है, ये तुम्हारे मामू है, ये फ़ना है, ताकि हम एक दूसरे से रिश्तेदारी को जोड़ सकें, निभा सकें। आज ये रिश्तेदारियाँ बड़ी कमज़ोर पड़ चुकी हैं और हम इनको निभाने को तैयार नहीं है। जबकि अबू दाऊद किताबों में पढ़ेंगे आप, हदीस है अल्लाह के रसूल की, जिसने अपने किसी रिश्तेदार को 1 साल तक छोड़ दिया, आज पता नहीं कितने कितने साल हो चुके बातचीत किए हुए, गोया कि उसने उसका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया उसका। इसने इतनी संगीन हदीस होने के बाद भी उसने हमारा मांग मारा था, उसने अब्बू को गाली दी थी, कोई सवाल ही नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, रसूल अकरम की बेटी को मारने की कोशिश की गई, तीर भी मारा और रसूल अकरम की बेटी को कत्ल भी कर दिया गया बाद में, उसका उनका इंतकाल हो गया उसी वजह से। फिर भी रसूल अकरम ने अपने उस दुश्मन को, कत्ल करने वाले को माफ़ कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल के कत्ल की प्लानिंग मक्का के अंदर की, जब मक्का आज़ाद हुआ तो नबी ने क्या कहा था? इज़हबू व अंतुम मुतलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज जो है सख्ती का दिन नहीं, आज माफ़ी का दिन है, जाओ तुम सबको मैंने माफ़ किया। और तुम अपने भाइयों को, अपनी माओं को, अपने बाबों को माफ़ करने को तैयार नहीं हो। जब हज़रत आयशा पे ज़िना की तहमत लगी थी तो बदकिस्मती से, गलती से, बाय मिस्टेक 3 सहाबा उसमें शामिल हो गए थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनमें से एक आदमी का खाना पीना बंद कर दिया, तो जो आपका रिश्तेदार था। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? क्यों नहीं चाहते? तो हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन अपने उस भाई को माफ़ कर दिया, उसका खाना पीना दोबारा शुरू कर दिया। जिस इंसान ने आपकी बेटी पे तहमत लगाई थी ज़िना की तहमत तो मुनाफिकीन ने लगाई थी, लेकिन वो भी शामिल हो गए थे उसके अंदर, लेकिन बाद में आपने उनका खाना पीना जारी कर दिया। क्यों? अल्लाह का पैगाम आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया। तो अल्लाह का वो हुक्म हम सब के लिए भी है। आप भी गुनाह करते, गुनाह सब से होते हैं, कि हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। जो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है तो हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को माफ़ क्यों ना करें? तो इसलिए तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, अपने नसब को, अपने ख़ानदान को पहचानिए, ताकि आप उनके साथ में रिश्तेदारी को निभा सकें, रिश्तों को जोड़ सकें। ये चंद बातें थी आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। किताब और सुन्नत की पैरवी कीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानिए, इसी में कामयाबी है, यही कामयाबी का रास्ता है। अपने अंदर से इख्तिलाफत को ख़त्म कीजिए और आपस में मोहब्बत के साथ में मिलजुल कर रहने की कोशिश कीजिए, ताकि मुस्लिम मुआशरा बेहतर से बेहतर बन सके, अच्छे से अच्छा बन सके। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।